वेलकम टू असंका सॉल्यूशन। असंका सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। यूट्यूब पर इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन के ऊपर कर दीजिए। थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग यूट्यूब फैमिली मोर स्ट्रांग विथ 55 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। 55 सब्सक्राइबर ऑलरेडी इस पेज को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बहुत कम समय के अंदर इस चैनल को बहुत लाइक एंड सब्सक्राइब मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूं इन फ्यूचर ये साइट आपको बहुत फायदेमंद रहेगा एंड हर एक वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आज की भी टॉपिक है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में हमने ऑलरेडी स्केल, वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोमीटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो माइक्रोमीटर इस प्रकार दिखती है, जैसे कि फिगर में देख रहे हो, ये माइक्रोमीटर है। तो सबसे पहले मैं माइक्रोमीटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ए माइक्रोमीटर इज ए टूल यूज्ड टू प्रिसाइज मेजरमेंट of very small object. A micrometer can measure the depth, length and thickness of the whatever object fits between its anvil and spindle. It is commonly used in mechanical engineering and machining applications. माइक्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं को सटीक माप के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर अपने एनविल और स्पिंडल के बीच जो भी वस्तु फिट बैठता है उसकी गहराई, लंबाई और मोटाई को माप सकता है। यह आमतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मशीनिंग अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एनविल का हर एक पार्ट पुर्जे का नाम देखा हूँ। यहाँ पर ये एनविल फेस और यह स्पिंडल फेस जो मूवेबल वाला है, एंड जो एनविल फेस जो है वो फिक्स जॉ वाला है, एंड जो स्पिंडल वाला जो है आप देख रहे हो रैचेट के माध्यम से वो आगे पीछे मूवमेंट करता है। और यहाँ पर लॉक नट दिया हुआ है, जैसे कि वस्तुओं को फिट बैठने के बाद उसको लॉक कर देना है और वस्तुओं को हटाकर आप मेजरमेंट कर सकते हो। ये स्लीव है, यहाँ पर ये थिम्बल है एंड ये रैचेट है। तो इस जो फ्रेम में भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिस्ट काउंट भी आपका मेंशन हुआ रहता है। हर एक माइक्रोमीटर के ऊपर लिस्ट काउंट लिखा हुआ रहता है। तो ये आपको मार्केट में वेराइटी साइजेस में भी मिलेगा। छोटू वस्तुओं के लिए भी आप छोटे साइज का भी ले सकते हो, थोड़ी सी बड़ी वस्तु रहेगा तो उसके भी हिसाब से आप माइक्रोमीटर ले सकते हो। तो इसका रख रखाव ऐसा है, मेंटेनेंस, कि आप रैचेट की माध्यम से उसको स्पिंडल को आगे पीछे कर सकते हो, बट थिम्बल के माध्यम से आप कभी भी ना करें। जो डू रहता है रैचेट की माध्यम से, डोंट रहता है थिम्बल की माध्यम से। थिम्बल के माध्यम से कभी भी ट्राई मत करना, रैचेट के माध्यम से उसको आगे पीछे कर सकते हो। एंड जो उसका भी कैलिब्रेशन भी होता है। अभी रही बात वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ पर सबसे जो 15, 10 इस प्रकार जो देख पा रहे हो, थिम्बल सबसे पहले देखना है किसके बाद आकर रहता है। यहाँ पर एक मैंने दिखाया हूँ और उसको आप सटीक से जान सकते हो। ये वाला जो वैल्यू है हमें कैसे लेना पड़ता है, ये जो वैल्यू को हम माइक्रोमीटर में फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो को आप 2 to 3 टाइम्स देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक, डेप्थ गेज। डेप्थ गेज है क्या? गहरे मापक इक्विपमेंट। इस प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया था डिजिटल टाइप का भी आता है और एनालॉग टाइप का भी आता है। मैंने यहाँ पर डिजिटल टाइप का रखा है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में डिजिटल टाइप का यूज होता है ताकि कोई माल फंक्शनिंग ना हो या फिर कोई एरर की समस्या ना हो। कोई आप चेक करते हो या मैं चेक करता हूँ, सबका वैल्यू कोई अलग अलग रह सकता है। अगर कंप्यूटर उसको चेक करके देता है देन उसका वैल्यू को हम साधारणतः सही पकड़ते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ गेज का मेजरिंग करने का मतलब क्या है
गहराई को मापने के लिए कोई वस्तु को रखना है, उसके बीच में ये स्लाइडिंग वाला जो है ये फिक्स है और ये स्लाइडिंग है, स्केल जो है स्लाइडिंग है, तो यहाँ पर वो वैल्यू ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बहुत तरीके से उसका प्रैक्टिस करने के लिए तरीका मिलेगा। अलग अलग जैसे मशीन रहता है, अलग अलग इक्विपमेंट रहता है गहराई मापने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है डेप्थ गेज का। अभी हम डिस्कशन करेंगे डायल गेज। डायल गेज क्या रहता है, इस प्रकार के दिखता है। यहाँ पर दो सूचक रहता है, एक तो रहता है ये कंप्लीटली जीरो से लेकर जीरो तक आएगा, तो ये क्या करेगा, 0 से 1 को ट्रैवल करेगा। अगर 0 से 10 तक ट्रैवल करता है तो ये यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैवल करेगा, मतलब 0 से 10 मतलब 0.1 mm, 0 से 20 मतलब 0.2 mm। इसी प्रकार अगर पूरा ट्रैवल करता है 0 से लेकर 0 तक तो 1 mm हम कंप्लीटली पकड़ते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 0 से 1 को ट्रैवल करेगा, और ये क्या करेगा, 0 से लेकर 0 से जैसे ट्रैवल करेगा ये 0 से 1 तक ट्रैवल करेगा। ये साधारणतः एंड प्ले चेक करने के लिए, इस मतलब आखिरी चाल जो रहता है तो उसको चेक करने के लिए हम डायल गेज की इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारे ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर इंडस्ट्री में इसको उपयोग करते हैं। ये भी साधारणतः 2 प्रकार की आता है, डिजिटल एंड एनालॉग टाइप का। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर बोर गेज। ये बोर गेज की सिस्टम है। यहाँ पर डायल इंडिकेटर भी आप लगा सकते हो या फिर डिजिटल टाइप का भी आपको इस प्रकार का न्यूमेरिकल फॉन्ट जैसे दिख सकते वो भी आपको मिल जाएगा। ये साधारणतः डायल गेज इसमें जरूरत है बोर गेज के लिए। तो ये बोर गेज की इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग साइज की आपको मिलेगा, जैसे कि जितना बड़ा बोर रहेगा उस हिसाब से आपको बड़ा सा नील लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको बोर गेज का मतलब क्या रहता है, सिलेंडर का जब पिस्टन और सिलेंडर के बीच में घिसाई रहता है तो बोर अंदरूनी व्यास को आप कैसे मेजर कर सकते हो इस टूल के माध्यम से। तो आने वाला टाइम पे हम दिखाएंगे ये इसका उपयोग कैसे होता है प्रैक्टिकली। अभी जस्ट अब उसके ऊपर एक कंसेप्ट दे रहा हूँ ये क्या है और किस चीज के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। बोर गेज इस प्रकार रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइट गेज। हाइट गेज का मतलब ऊंचाई मेजर करना। कोई भी वस्तु का ऊंचाई को मेजर करने के लिए इस प्रकार के टूल का हम उपयोग करते हैं, जहां पर वस्तुओं का हाइट या ऊंचाई मेजर करने के लिए अलग अलग साइज की हाइट गेज अवेलेबल है। ये आपको साधारणतः 2 प्रकार के मिलता है, एनालॉग टाइप का या डिजिटल टाइप का। नेक्स्ट इज स्प्रिंग बैलेंसर। ये भी आपको साधारणतः वेट मेजर करने के लिए भी आप उपयोग कर सकते हो या फिर कोई भी वस्तुओं का प्रीलोड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। प्रीलोड मतलब कहां पर रहता है, 2 पार्ट को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग नट बोल्ट की सहायता से। तो क्या रहता है, वहां पर कोई चाल है, कितना फोर्स लग रहा है उसको खींचने के लिए, तो एक प्रीलोड हम मेजर करते हैं इस स्प्रिंग बैलेंसर के माध्यम से। जहां पर साधारणतः टैपर रोलर बेयरिंग लगता है तो वहां पर हम प्रीलोड मेजर करते हैं। जहां पर सिंपली रोलर बेयरिंग रहता है वहां पर हम एंड प्ले चेक करते हैं। एंड प्ले के लिए हम अलग ऑलरेडी मेंशन किए हैं डायल गेज की उपयोग करते हैं, बट जहां पर टैपर रोलर बेयरिंग यूज करते हैं वहां पर हम स्प्रिंग बैलेंसर के माध्यम से प्रीलोड मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट इज फिलर गेज। फिलर गेज इस प्रकार के रहता है, इसमें भी आपको अलग अलग टाइप की पत्ती रहता है, स्ट्रिप रहता है। ये साधारणतः 2 चीज के बीच की दूरी को आप मेजर करने के लिए इस प्रकार की टूल्स को उपयोग करते हैं, ताकि इसका नाम है फिलर गेज। फिल करता है वो गैप को, जो गैप मेंटेन करेंगे, जितना गैप आता है तो वो जगह पे हम सीम डाल के या फिर अलग कोई सावधानियां लेते वो गैप को हम मेंटेन करते हैं। बस उस चीज को दूरी को मेजर करने के लिए फिलर गेज की रिक्वायरमेंट रहता है।
तो उसके बाद मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है? इस प्रकार की आप सभी ने देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इसका बहुत उपयोग करते हैं। इस प्रकार की टूल से हम बहुत अलग अलग चीज का मेजर कर सकते हैं, जैसे एसी करंट वोल्टेज, डीसी करंट वोल्टेज, एम्पियर, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी इत्यादि इसमें चेक करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें एक से ज्यादा मेजरमेंट करने के लिए अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम है मल्टीमीटर। तो इसका भी उपयोग हम आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज के लिए मैं इस तरह से मैं पेश करना चाहता हूं कि ताकि आपको सिंपली कंसेप्ट पता होना चाहिए मल्टीमीटर क्या है। उसके बाद में टेम्परेचर गेज, जो तापमात्रा गेज कैसे होता है। तो साधारणतः हमारा इंजन में टेम्परेचर गेज अवेलेबल दिया हुआ रहता है। इसी प्रकार हम कई भी चीज का, वस्तुओं को टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस प्रकार की गेज को यूज करते हैं। मैकेनिकल इंडस्ट्री हो चाहे अलग, जैसे कि आपको भी देखा होगा थर्मोमीटर है कि हमारा खुद का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, थर्मोमीटर के माध्यम से हम चेक करते हैं। उसी प्रकार कोई वस्तुओं का टेम्परेचर ज्यादा रहता है दिन, उसको वो थर्मोमीटर काम नहीं करता है। इसीलिए हम अलग अलग श्रेणियों का अलग अलग टेम्परेचर गेज अवेलेबल है। तो आप वस्तुओं को आप आराम से भी डिजिटल या एनालॉग टाइप का टेम्परेचर गेज ले सकते हो मार्केट से। नेक्स्ट इज प्रेशर गेज। प्रेशर गेज हम कोई भी हाइड्रोलिक दबाव कितना है उसको चेक करने के लिए इस प्रकार के टूल्स का हम उपयोग करते हैं। या फिर न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर कितना है वो भी इसको चेक करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। ये भी साधारण तो दो प्रकार की है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर दो, ये आपको डिजिटल या एनालॉग टाइप का भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको भी आप ले सकते हो। टॉर्क रेंज, कोई भी वस्तुओं का सटीक बोल्ट को टाइट करने के लिए हम टॉर्क रेंज का उपयोग करते हैं। जैसे कि 10 न्यूटन मीटर हम नॉर्मली स्पाइनर इसमें देने में हम असक्षम है। तो मार्केट में डिफरेंट टॉर्क रेंज अवेलेबल है, जिसे 0 से लेकर 25 न्यूटन मीटर तक अवेलेबल है, 25 से लेकर 100 न्यूटन मीटर तक टॉर्क रेंज अवेलेबल है। तो मार्केट में अलग अलग श्रेणियों का आपको टॉर्क रेंज अवेलेबल है। ये भी आपको साधारण तो दो प्रकार के मिलता है, डिजिटल एनालॉग टाइप का। दो प्रकार की आप कोई भी टॉर्क रेंज आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका उपयोग आने वाला टाइम पे भी हम आपको बताएंगे। वेट मेजर करने के लिए आप सभी को पता होगा, मार्केट में आपके पास तराजू जो रहता है उसको मेजर करने के लिए अलग, वो एनालॉग टाइप का है, ये रहता है डिजिटल टाइप का। तो डिजिटल टाइप का ऐसा है कि कोई भी मैं उसको वैल्यू कर सकता है आउटपुट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू।